मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है, मेरे वालिद का नाम अमीन है, मेरी उम्र 7 साल है, मैं कसूर में रहती हूँ, मुझे आम पसंद है। ये कहानी एक मासूम से चेहरे की है जिसका नाम था ज़ैनब। 7 साल की थी, हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन कोई उसकी मुस्कुराहट को छीन कर ले गया। ये एक बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल नहीं है, ये पूरे माशरे का कत्ल है। Justice for Zainab! Justice for Zainab! Justice for Zainab! और सिर्फ उसकी तस्वीर को छोड़ दिया। कसूर एक शहर जो पाकिस्तान के नक्शे में काफी छोटा सा है, लेकिन गुनहगारों के लिए मैदान बन चुका था। ज़ैनब भी इसी शहर में रहती थी। उसके माँ बाप उम्रे पर गए हुए थे और उनके वापस लौटने से पहले उनकी दुनिया लुट चुकी थी। ज़ैनब की माँ ने कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं वापस आकर अपनी बेटी को कफन में लिपटा हुआ देखूंगी। ज़ैनब के वालिद एक सिंपल से इंसान थे, एक सिंपल से सादा से इंसान थे, हमारी तुम्हारी तरह। लेकिन उस दिन उनके जज्बात आसमान तक हिल गए जब उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ अपनी बेटी नहीं खोई, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी खो दी है। ज़ैनब अपने किसी रिलेटिव के घर पे रह रही थी। वो रोज़मर्रा की रूटीन के हिसाब से स्कूल जाती, ट्यूशन जाती, फिर रात में मदरसा जाती। 4 जनवरी 2018 ज़ैनब अपनी रिलेटिव के घर से निकलती है मदरसे के लिए रात के 7:30 बजे, और उसी दरमियान वो बीच में ही लापता हो जाती है। सारे इलाके में ढूंढियां मच जाती है। जिस रिलेटिव के घर रुकी थी वो लोग परेशान हो जाते हैं। टाइम तेज़ी से गुजरता जाता है। 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, 3 घंटे गुजरते हैं। ऐसे करते करते 12 बज जाते हैं। इस ज़ैनब के वो रिलेटिव ज़ैनब के अब्बू मोहम्मद अमीन को कॉल लगाते हैं। हेलो, ज़ैनब अभी तक घर नहीं आई, वो रोज़ की तरह मदरसे पढ़ने गई। रात मुझे इतला की कि आज रात ज़ैनब रात 7 बजे जानब वो सुपारा पढ़ने गई है घर से, तो वहाँ से वो गुम हो गई है। फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस, तुम्हें पता है पाकिस्तान की केस ही, सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने केस को रफा दफा कर दिया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरे, पुलिस ने ज़ैनब का कुछ पता नहीं लगवा पाई। ठीक 5वें दिन 9 जनवरी एक कचरे के ढेर एक छोटी सी लाश मिली, वाइट स्क्रैप में लिपटी हुई, मासूम बच्ची के जिस्म पे ब्लेड के निशान। कल आफ्टरनून में उसकी डेड बॉडी एक कूड़े के ढेर से वहाँ से रिकवर हुई। पंजाब के शहर कसूर में 7 साल की बच्ची ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी वीडियो में बच्ची को मुलजिम के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में ज़ैनब के वालिद ने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट के बावजूद बिल्कुल ताउन नहीं किया और सब कुछ रुक गया। हर माँ ने अपनी बेटी को जोर से गले से लगा लिया। ज़ैनब का कत्ल पूरे मुल्क के दिल पर लगा था। हर टीवी चैनल पर सिर्फ उसी का जिक्र हो रहा था। आवाम ने सड़कें भर दी, इंसाफ दो, इंसाफ दो। कसूर जला, आवाज उठी और हुकूमत हिल गई। जितनी देर पुलिस ने उसके कातिल को पकड़ने में लगाई, उतना ही आवाम का भरोसा पुलिस से उठ चुका था। लेकिन फिर डीएनए रिपोर्ट्स, सीसीटीवी फुटेज से एक नाम सामने आया, इमरान अली। साफ चेहरा, नॉर्मल सी जिंदगी, लेकिन अंदर से एक दरिंदा। केस एटीसी एंटी टेररिज्म कोड में किया। 4 दिन के ट्रायल में ये साबित हुआ उसने सिर्फ ज़ैनब को नहीं और भी 7 बच्चियों को अपना निशाना बनाया था। फिर 17 अक्टूबर 2018 को ज़ैनब के वालिद मोहम्मद अमीन के सामने इमरान अली को तख्ता ताज पर लटकाया गया, उसको फांसी दे दी गई। परेशानी या मैं इनसे माफ़ी मांगू, कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। ब्लैक कपड़ा था उसके सर पर डाला, चेहरे पर, वो डालने के बाद रस्सा डाला गर्दन में, और जैसे ही उन्होंने वो ऐसे हुकुजी खींची है, वो फट्टे निकल गए नीचे, तो खुल गए ड्रब नीचे। उसके बाद मौत वाक़ हो गई। ज़ैनब चली गई, मगर सवाल रह गया, कसूर में ये सब पहले भी हो चुका था। पुलिस को पहले दिन से एक्शन लेना चाहिए था। क्यों डिले हुआ? क्या ज़ैनब को बचाया जा सकता था? ज़ैनब सिर्फ एक नाम नहीं था, एक आवाज़ थी जो दुनिया को जगा गई। उसकी तस्वीर दीवार पे नहीं, दिल में छपी हुई है। ज़ैनब की माँ के आंसू हर माँ की आंख में है, और उसके वालिद का दर्द हर बाप के सीने पर जलता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि ज़ैनब के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करके उसको गला घोट के मारा।